ईवीएस से टॉपिक अप यू गो पढ़ रहे थे। आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे क्लास 5th का। ए फनी इंसिडेंट, इट वाज इवनिंग, शाम का समय था। कॉन्डोम्बी वाज फीलिंग हंग्री, जो कॉन्डोम्बी थी वो उसको बहुत भूख लगी थी। शाम के टाइम कॉन्डोम्बी इनके ग्रुप की एक मेंबर होती है जो ट्रैकिंग के लिए आए होते हैं तो उत्तराकाशी में। तो वो बहुत भूखी होती है, उसका नाम होता है कॉन्डोम्बी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। शी जंप्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड, उसने फेंस के ऊपर से जंप मारी और फील्ड में घुस गई। शी क्विकली प्लक्ड 2 बिग कुकुम्बर्स, उसने जल्दी से दो खीरे काट लिए। एंड केम बैक, और वापस आ गई। जस्ट देन ए वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड, तभी पीछे से एक औरत आई और उसने उसके बैग को पकड़ा। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कॉन्डोम्बी, उसने वो कुछ कॉन्डोम्बी से कहने लगी। इन हर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, हमें समझ नहीं आया वो उससे क्या कह रही थी। कॉन्डोम्बी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मीज़ो लैंग्वेज, कॉन्डोम्बी अब मीज़ो लैंग्वेज में उसको समझाने लगी, मगर वो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही थी। विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नेदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, तो फाइनली मैंने अपने हाथ जोड़े, उससे माफ़ी मांगी, जिसके फील्ड से हमने खीरे चुराए थे, कॉन्डोम्बी ने खीरे चुराए थे। बाई देन ओवर ग्रुप हैड गॉन फेयर, तब तक जो हमारा ग्रुप था वो बहुत आगे चला गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, ऑलरेडी शाम हो गई थी। आई थॉट वी हैड लॉस्ट ओवर वे, मैंने सोचा कि हम अपना रास्ता भटक गए। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, अब हम डर गए। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद ओवर टॉर्च, हमें खाली अपनी टॉर्च दिखाई दे रही थी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, मुझे पसीना आ रहा था, तो इतनी ठंड होने के बावजूद कि मुझे पसीना छूट रहा था, ताकि हम घूम गए, यहाँ भटक गए रास्ता। आई टाइटली हेल्ड कॉन्डोम्बीज हैंड, मैंने कॉन्डोम्बीज का हाथ जल्दी से पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैंने चिल्लाया। वेयर आर यू ऑल, कैन यू हियर मी, कहाँ हो आप सब, कहाँ हो, क्या आप मुझे सुन सकते हो। माई वॉइस इन द माउंटेन, मेरी आवाज़ है वो माउंटेन से टकराई थी, पहाड़ों से टकरा वापस आ रही थी। We both started to whistle loudly, हम विसल करने लगी। एंड फ्लैशड ओवर टॉर्च, वो अपने टॉर्च डालने लगे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस्ड दैट वी वर मिसिंग, तो प्रोबेबली शायद से हमारे ग्रुप को ये अंदाज़ा हुआ कि हम अपना रास्ता भटक गए हैं या हम मिस हो गए हैं। वी हर्ड सम विसल्स एट अ डिस्टेंस, हमने दूर से विसल्स सुनी। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली, हमने सिग्नल समझा और हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। कॉन्डोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, हम बातें करते रहेंगे। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, वो अब मीज़ो में सॉन्ग गाने लगी। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स अस, एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप्स अगेन, तो लास्ट में वो हमारे साथ आ गए और हम एक साथ जुड़ गए। Selected as a part of the team to climb Mount Everest, she had come to seek the blessings of Brigadier Gyan. It was a happy evening, we were all singing. Bachendra also joined us, बचेंद्र पाल ने हमें भी ज्वाइन किया। Singing and dancing on the famous पहाड़ी सॉन्ग पे हमने गाने गाए। बीड़ो पोको, 12 मासा, कफल पोको, चैटा मेरा चाला। At that time we had no idea that Bachendra would become the first Indian woman to reach mountain. हमें कोई अंदाज़ा नहीं था उस समय जो बचेंद्र पाल है वो पहली औरत है, पहली महिला है जो भारत से माउंट एवरेस्ट में पहले औरत बनी है और चढ़ी है। Camp in the snow, we were standing at a height of 2134 meters. We were standing at a height of 2134 meters. We were standing at the height of 2131 meters. हम तो 2134 की ऊंचाई पर थे। We were to spend the night, हमें वहाँ स्पेंड नाइट करनी थी। Everyone was busy trying to put up the tent, हर कोई हमारे में टेंट लगा रहा था। We used double levered
layered plastic sheets for the tent, double layered sheets लगानी थी टेंट के. And for the ground, the air between the layers would help to keep us warm. ताकि हमें टेंट वार्म रखे. जो लेयर्स थे हमने उनमें गैप रखी. We put in the pegs and began to put up the tent. As we tied it from the one side, the wind flew the tent from the other. एक साइड से हम बांध रहे थे, दूसरे से इसको आंधी ले रही थी. After quite a lot of pulling and toughing, we managed to get the पुलिंग के और कोशिश के बाद हमने मैनेज हो गया टेंट लगाने में. देन वी टग अवे ड्रेन अराउंड द. अब हमने टेंट के इर्द गिर्द ड्रेन नाली खोदी. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. हमें बहुत भूख लगी थी. वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक ए चूल्हा एंड कुकड सम फूड. हमने चूल्हा बनाया और खाना पकाया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट. हमने खाना खाया, क्लीन किया, वेस्ट साफ़ किया, साफ़ सफाई की. सून वी गेट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स. हमने फिर स्लीपिंग बैग्स लाए. आई वाज नॉट sure if I would be able to sleep in it. Would it be comfortable? Would I not feel cold? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. We were all very tired, so very soon we fell. हमें बहुत थक गए थे और हमें जल्दी नींद आ गई. The next morning we woke up and found that it was snowing. जब हम दूसरे दिन उठे तो हमें बर्फबारी हो रही थी. White, soft, fluffy snow flakes were gently falling. Oh, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. बर्फ इतनी पड़ रही थी कि हर कोई चीज़ सफ़ेद लग रहा था. Today we were to climb higher to 2,700 meters. We walked carefully on the snow with the help of a sticks. अब हमें स्नो पे चलना था with the help of sticks. It was difficult because we kept sleeping. By afternoon we had reached snow covered mountains. आफ्टरनून में हम स्नो कवर्स पे पहुंच गए, माउंटेन्स पे जिन पे बर्फ बहुत भारी जमा थी. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. Last day at camp, we were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. I thought, oh no, what have I done this time? Brigadier Gyan Singh उठे और अनाउंस किया, मुझे अपने पास बुला लिया. I thought, अब मैंने सोचा कि मैंने क्या गलत किया इस टाइम पे. But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. तो जब उसने मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया मुझे 2.5 नंबर पे, तो मैं खड़ी ही रह गई. He blessed me and tears of joy rolled down my face. तो उसने मुझे ब्लेसिंग दिया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलके. बेटा, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. ये पूरा टॉपिक आज ख़त्म हो गया है. आप इसको 1-2 बार रीड कीजिएगा तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा. और आपको पता है आज कौन सी बीमारी आई है, इससे हमें बचना भी है. इसलिए हमें अपने घरों में रहना है. कुछ खाने से पहले कोई भी साबुन इस्तेमाल करो, अपने हाथों को धो रिश्त तक 20 सेकंड तक. तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को मास्क से ढको और भीड़ भाड़ इलाके में मत जाओ. अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे. अल्लाह हाफ़िज़.